वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। 4 जून 2017, गांव माखी। वो अपने पड़ोस में रहने वाले विधायक जी से नौकरी मांगने जाती है। उसे नौकरी तो नहीं मिली, बल्कि उसका बलात्कार कर दिया गया। भरोसा तार तार हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने घर वालों को सारी बात बताई और अपने परिवार के साथ मिलकर लड़ने की ठानी। लेकिन विधायक जी का रसूख इतना था कि कानून उसके आगे बौना पड़ गया। उसने पुलिस में तहरीर देने की कोशिश की। बार बार शिकायत के बावजूद पुलिस ने उसकी एक ना सुनी, तो उसने तंग आकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। बावजूद इसके वो उसे धमकाता रहा। उसके पिता को मरवा दिया गया। उसके परिवार का जीना मुश्किल कर दिया गया। उसने तंग आकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, पुलिस में 35 बार शिकायत की, लेकिन फिर भी किसी ने भी उसकी नहीं सुनी, क्योंकि विधायक जी यानी कि कुलदीप सेंगर के आगे कानून, पुलिस और इंसाफ सब छोटे पड़ जा रहे हैं। क्यों कुलदीप सेंगर का सियासी रसूख इतना ज्यादा है? आइए जानते हैं कुलदीप सेंगर की सियासी विरासत के बारे में इस सियासी किस्से में। साल था 1987। 21 साल की उम्र में पहली बार सेंगर ने चुनाव लड़ा। चुनाव था ग्राम प्रधान का। वो चुनाव जीत गए, वो भी निर्विरोध, क्योंकि उन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं था। उम्र का हवाला देकर विरोधियों ने उन्हें हटाने की कोशिश तो की, लेकिन सेंगर ने किसी की भी एक न चलने दी। कुलदीप सिंह सेंगर की राजनीतिक विरासत की जड़ें उन्नाव में काफी गहरी है। आजादी के बाद से ही गांव की राजनीति पर सेंगर परिवार का कब्जा रहा था। कुलदीप को राजनीति अपने नाना बाबू सिंह से विरासत में मिली थी। बाबू सिंह ने राजनीति के जो बीज बोए थे, उसे कुलदीप ने बरगद जैसा विशाल बना दिया। पिछले करीब 60 सालों से गांव की राजनीति में सेंगर परिवार का ही कब्जा है। ग्राम प्रधान कौन होगा, ये सेंगर परिवार ही तय करता था। आलम यह है कि सेंगर की मर्जी के बिना वहां कोई पर्चा तक नहीं भर सकता। कुलदीप सिंह सेंगर भी नाना के नक्शेकदम पर राजनीति में बढ़ते चले गए। सबसे पहले साल 2002 में उसने बीएसपी की टिकट पर पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन बीएसपी के अंदर ही अंदर उसने खेल शुरू कर दिए। लिहाजा मायावती ने सेंगर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीएसपी से निकालते ही सेंगर ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। एसपी ने बांगरमऊ से सेंगर को टिकट दिया और वो वहां से भी जीत गए। 2012 में भगवंत नगर सीट से भी उन्हें टिकट दिया गया, तो सेंगर वहां से भी जीत गए। उन्नाव की राजनीति में कोई दूसरा दखल दे, ये कुलदीप सेंगर को बिल्कुल मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि साल 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष के टिकट को लेकर अखिलेश यादव ने पेच फंसाया, तो कुलदीप सेंगर ने उनकी भी ना सुनी। उसने तुरंत एसपी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। सेंगर किसी भी पार्टी से हो, उन्नाव में उनकी जीत तय थी। इसलिए साल 2017 में बीजेपी ने सेंगर को बांगरमऊ से टिकट दे दिया। सेंगर यहां से भी जीत गए। लेकिन जीत का समीकरण क्यों नहीं बिगड़ा, इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर की गिनती यूपी के मजबूत ठाकुर लॉबी के नेताओं में होती है। उन्नाव ठाकुर बहुल इलाका है, इसलिए जातिगत समीकरण सेंगर के पक्ष में है। वहीं सेंगर को बाहुबली नेता रघुवर प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के गुट का अहम सदस्य माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में रहने के दौरान राजा भैया ने ही सेंगर के सांठ-गांठ पार्टी के आला नेताओं से करवाई थी। राजा भैया जिनके नाम से ही लोग डरते हैं, तो फिर सेंगर के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत किसी और में कहां थी? राजनीतिक रसूख के साथ साथ सेंगर के परिवार की गुंडागर्दी भी अपने चरम पर है। अपनी तरफ उठने वाली हर उंगली को वो तोड़ देने में भरोसा रखता है।
सेंगर ने जमकर अवैध खनन का कारोबार किया है और उसने उसमें पैसा भी खूब कमाया। एक रिपोर्टर ने जब इसकी खबर चलाई तो सेंगर के गुर्गे उसके पीछे पड़ गए। रिपोर्टर की पिटाई करने के साथ साथ ही उस पर काफी सारे झूठे मुकदमे भी लाद दिए गए। दबंगई इतनी कि विधायक के भाई अतुल सेंगर ने पुलिस तक पर फायरिंग कर दी थी। पैसा, गुंडागर्दी और सियासत के कारण सेंगर की सल्तनत मजबूत होती चली गई। कुलदीप सिंह सेंगर ने कम समय में ही बीजेपी में भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। विधायक चुने जाने के बाद पार्टी संगठन के अलावा सरकार में भी उनकी खूब चलती थी। योगी ने भले ही उन्हें मंत्री ना बनाया हो, लेकिन उन्नाव में उसका रुतबा किसी मंत्री से कम न था। उन्नाव का बच्चा बच्चा कुलदीप सिंह सेंगर को जानता है। सरकारी ठेके से लेकर शहर के साइकिल स्टैंडों तक विधायक और उसके गुर्गों का कब्जा है। उन्नाव में सेंगर के खिलाफ आवाज उठाना तो दूर, कोई चूं तक नहीं कर सकता। यही तो कारण है कि पुलिस खुद सेंगर को बचाती रही। वो जेल में बैठकर भी पीड़िता के परिवार को डराता रहा, धमकाता रहा और पुलिस चुपचाप सब कुछ देखती रही। इतना सब कुछ हो गया, सेंगर के नाम के साथ बीजेपी की खूब किरकिरी भी हुई। फिर भी बीजेपी नेता साक्षी महाराज सांसद बनने के बाद जेल में बंद कुलदीप सेंगर से मिलने पहुंच गए। साक्षी महाराज का कहना था कि वे कुलदीप सेंगर को चुनाव जितवाने के लिए धन्यवाद कहने गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जेल में बैठे बैठे सेंगर ने आखिर चुनाव कैसे जितवा दिया। पीड़िता के परिवार ने कई बार आरोप लगाया है कि सेंगर के पास जेल में मोबाइल फोन है और वो वहीं से बैठकर धमकी देता रहता है। साल 2017, 18 और 19 इस मामले को 3 साल हो चले हैं। पीड़िता ने अपने पिता, चाची और मौसी को खो दिया। इंसाफ मिलना तो दूर, वो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बार बार मांग उठ रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया। बीजेपी ने कहा कि पार्टी से उन्हें सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन बार बार उन्हें पार्टी से निकालने के सवाल पर बीजेपी टाल जाती थी। अब मामला जब यहां इतना बढ़ गया है, तब जाकर पार्टी ने आज यानी कि 1 अगस्त को कुलदीप सेंगर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। परिवार ने विरासत में जो राजनीति कुलदीप सेंगर को दी थी, सेंगर ने बेशक उसे बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उन्नाव का विकास करने की बजाय वहां के लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। ऐसे राजनेताओं की वजह से ही राजनीति बदनाम होती है। खैर, आपको हमारा ये सियासी किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।